बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.6 का क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इन दी फिगर, इस फिगर में 3 वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट पोजिशंस बी, डी एंड एच ऑफ अ कंटेनर ऑफ क्यूबॉइड शेप। ये गिवन है कि ये एक कंटेनर है जो कि क्यूबॉइड शेप का है और इसमें बी, डी और एच इस जगह पे और इस जगह पे वर्कर्स खड़े हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्कर्स बी एंड डी। तो बी और डी, ये जो वर्कर्स खड़े हुए हैं ना, इनके बीच वाला हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब चूंकि ये एक क्यूबॉइड की शेप है और ये कंटेनर है, तो ये जो लेंथ है ना ए बी, ये डी सी के इक्वल होगी, जो कि होगी 12 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ भी 12 होगी और इसके अलावा ये लेंथ भी, बेसिकली ये इस कंटेनर की ना विड्थ है, तो एच जी ये भी 12 सेंटीमीटर होगा और ई एफ ये लेंथ भी 12 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से बी सी, ये कंटेनर की लेंथ है, ये 16 है, तो ए डी ये भी 16 होगा, एफ जी भी 16 सेंटीमीटर होगा और ई एच भी 16 सेंटीमीटर होगा। और इस कंटेनर की हाइट सी जी गिवन है 15, तो ये भी हाइट है ना डी एच, ये भी 15 होगी, बी एफ भी 15 होगी और ए ई ये हाइट भी 15 सेंटीमीटर होगी। अब अगर आप इस कंटेनर के नीचे वाले फेस को देखें ना, ए बी सी डी को, तो ये एक रेक्टेंगल वाला फेस है जिसमें हर एंगल जो है ना ये 90 डिग्री का है और बी डी ये एक डायगोनल है। तो इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर यानी कि सी डी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। बी सी है 16, इसका स्क्वायर, सी डी है 12, इसका स्क्वायर। 16 स्क्वायर इक्वल होता है 256 के और ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 400। अब हमें तो बी डी चाहिए ना, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल होते हैं 20 के और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। तो एक आंसर हमारे पास आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का, बी डी ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्कर्स बी एंड एच। जो बी पे और एच पे वर्कर्स खड़े हुए हैं ना, इनके बीच वाला ये डिस्टेंस अब हमने फाइंड करना है। अब देखें, ये जो बी है ना, ये फ्रंट वाले फेस पे बॉटम वाला लेफ्ट कॉर्नर है और ये जो एच है ना, ये पिछले वाले फेस पे टॉप राइट कॉर्नर है। यानी कि ये जो बी से एच तक ये वाली जो लाइन है ना, ये बेसिकली इस कंटेनर के बीच में से इस तरह गुजरती हुई इसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर को ऊपर जाके मिल रही है। तो इस केस में भी हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, लेकिन देखें इस केस में एक्स एक्सिस भी यूज़ होगा, वाई एक्सिस भी यूज़ होगा और जेड एक्सिस भी यूज़ होगा। तो इस केस में पैथागोरस थ्योरम क्या होते हैं कि बी एच स्क्वायर ये इक्वल होता है लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के। लेंथ क्या है बी सी, तो इसका स्क्वायर, विड्थ क्या है डी सी, इसका स्क्वायर और हाइट क्या है डी एच, इसका स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों की जगह पे ना आप बी डी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना, बी एच स्क्वायर इक्वल होगा, ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे और बी डी स्क्वायर प्लस डी एच स्क्वायर के। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि देखें बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये इसके इक्वल है ना बी डी स्क्वायर के, तो इन दोनों की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। बहरहाल आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब बी सी है 16, तो इसका स्क्वायर, सी डी है 12 इसका स्क्वायर और डी एच यानी कि हाइट है 15, तो इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 16 स्क्वायर इक्वल होता है 256 के, ये होगा 144 और ये हो जाएगा 225। इनको ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब हमें तो बी एच चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसी तरह से स्क्वायर रूट से कट जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल होता है 25 के और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। तो ये तो हमने इन वर्कर्स के बीच वाला डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब इसके लास्ट पार्ट में ना हमने एंगल फाइंड करने हैं डी बी एच। ये कौन सा एंगल है डी बी एच, ये वाला एंगल। अच्छा, बी डी भी हम फाइंड कर चुके हैं, इसका क्या आंसर है 20 और बी एच भी फाइंड कर चुके हैं, ये है 25। ये वाली जो लेंथ है ना, ये हम फाइंड कर चुके हैं 25 सेंटीमीटर। अब देखें, ये जो ट्रायंगल है ना, एच बी डी कह लें या डी बी एच कह लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, ओब्लिक ट्रायंगल हो, तो उस केस में हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब देखें,
जब भी हमारे पास ऑब्लिक ट्रायंगल होती है, ये है ए, ये बी होता है, ये सी होता है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, इसके अपोजिट साइड स्मॉल सी, ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा होता है। अच्छा, अगर सपोज आपने ये एंगल अल्फ़ा फाइंड करना हो ना, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, स्मॉल ए, तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा, अब इस एंगल के अपोजिट वाली साइड लिया ना, क्योंकि ये वाला एंगल हम फाइंड करने लगे हैं, तो इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट दो साइड्स होती हैं ना, ये वाली और ये वाली, तो इनका स्क्वायर और इनका सम, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2 और यही वाली साइड बी सी और कॉज ऑफ दिस एंगल अल्फ़ा इन ट्रायंगल डी बी एच। इसको मैं किसी और मार्कर से हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम अब कौन सी वाली ट्रायंगल को लेके वर्किंग कर रहे हैं। ये वाली ट्रायंगल है। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, डी एच, तो इसका स्क्वायर, ये मैं इसको देखते हुए आप लिखने लगी हूँ, डी एच स्क्वायर इक्वल टू इसके एडजेसेंट दो साइड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, तो बी एच स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस फार्मूले का 2BH और BD और साथ में कॉज ऑफ कौन सा एंगल, DBH। ये वाला एंगल हम फाइंड कर रहे हैं ना, कॉज ऑफ एंगल DBH। आप चाहें तो इस एंगल को कोई भी नाम दे लें अल्फ़ा, लेकिन यहाँ मैं इसको कोई भी नाम नहीं दे रही क्योंकि क्वेश्चन में हमने इसी तरह से एंगल फाइंड करना है DBH, तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, DH इसकी वैल्यू है 15, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू BH है 25, इसका स्क्वायर BD है 20, इसका स्क्वायर -2 इंटू BH है 25, BD है 20 और कॉज ऑफ एंगल DBH। सिंप्लीफाई करेंगे, 15 स्क्वायर इक्वल होते हैं 225 के, 625 के प्लस 400, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1000 और कॉज ऑफ एंगल DBH। इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 1025 और बाकी सब एज इट इज़ लिख लें। अब इसको इस साइड पे ले आएँ तो 225 माइनस 1025 इक्वल्स टू -1000 और कॉज ऑफ एंगल DBH। यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करें तो -800, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, ये कट जाएगा, इस 1000 को इस साइड पे ले आएँ तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू कॉज ऑफ एंगल DBH। ये दो ज़ीरोस इन दो ज़ीरोस से काट के 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, आप कॉस को भी इस साइड पे ले आएँ तो एंगल DBH इक्वल हो जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ 4/5। इसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 0.8 और उसका कॉस इन्वर्स लें तो आंसर आ जाएगा 36.86 और इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखें तो 36.9 और साथ में ऊपर डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये एंगल है। तो ये हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। एक पिरामिड है ABCDE और इसकी जो बेस है ना, ये स्क्वायर वाली शेप की है, ये इसकी बेस है BCDE। अब ये लेंथ गिवन है और हमें पता है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो DE ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी और BC ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन साइड AB, ये वाली साइड AB का एंगल हमने फाइंड करना है किसके साथ, एंड द प्लेन BCDE, इस प्लेन के साथ ना हमने इस साइड का एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल नहीं होगा, ये कौन सा एंगल होगा, ये जो प्लेन है ना, प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट पेज, एक फ्लैट सरफेस जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस होते हैं, तो ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली शेप है ना, ये 3D शेप है। तो अगर आप इस तरह से, जब भी हमने इस साइड का एंगल ड्रॉ करना होता है ना किसी भी प्लेन के साथ, तो हम क्या करते हैं कि इस साइड का, जिस साइड का हमने एंगल फाइंड करना है उस प्लेन के साथ, उस साइड का हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, साया। तो AB का साया इसके फुट से यहाँ से स्टार्ट होगा ना और इस तरह से ड्रॉ होगा। तो बेसिकली ये जो एंगल है ना, ये वाला AB का इसकी प्रोजेक्शन के साथ यानी कि BD के साथ, ये एंगल वो कह रहे हैं कि ये हमने कैलकुलेट करना है। इस एंगल को कह रहे हैं कि लेट दिस बी अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा बी दी एंगल बिटवीन साइड AB एंड द प्लेन
BCDE। तो हमने ये वाला एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है। अब OA, ये जो डिस्टेंस है ना, ये उन्होंने हमें दे दिया है कि ये है 6 सेंटीमीटर। और अगर आप गौर करें तो OA जो है ना, ये इस पिरामिड की हाइट है। और अगर आप इस वाली ट्रायंगल को देखें AOB को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर है जो कि गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब अगर हम किसी तरीके से बेस फाइंड कर लेना तो हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हुए ये वाला एंगल जो है ना, ये हम फाइंड कर सकते हैं। ये बेस फाइंड करना बहुत आसान है क्योंकि ये जो इसकी बेस है ये स्क्वायर वाली शेप में है। और BD अगर आप इसको देखें तो ये इस स्क्वायर का ना डायगोनल है। तो इन राइट ट्रायंगल, कौन सी वाली बेस वाली, कौन सी राइट ट्रायंगल है, BCD। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के वैल्यूज़ पुट कर दें। दोनों साइड्स 4 है ना, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32। और हमें तो BD चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, BD इक्वल आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। अब ये तो लेंथ आ गई BD, लेकिन हमें तो चाहिए OB। और हमें पता है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि O इज़ द सेंटर ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अगर O जो है ये इस स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का सेंटर है, इस स्क्वायर का सेंटर है जो इस पिरामिड की बेस है ना, बेस स्क्वायर वाली शेप की बन रही है और उसका ये वाला जो O है ना, ये सेंटर है। मींस कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ से हम OB फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम BD का हाफ कर लें तो वो हमारे पास OB आ जाएगा। तो यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे, 4√2/2 टू 2 ज़ा 4, तो OB डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2√2 सेंटीमीटर। ये सारी वर्किंग हमने बेसिकली क्यों की है कि हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे इस वाली ट्रायंगल में AOB में। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB हमें पता है कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और हमने यहाँ थीटा क्या लिया हुआ है, अल्फ़ा। और बेसिकली हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है OA और बेस क्या है, OB। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। OA है 6 और OB की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2√2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो tan ऑफ अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 3√2। यहाँ से अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 64.76 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 64.8 कह लें। और चूँकि ये एंगल है तो साथ में हम लिखेंगे ऊपर डिग्रीज। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फ्लोर ऑफ द रूम इज़ 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। सपोज ये एक रूम है, इसके फ्लोर को ना यानी कि फ़र्श को नाम दे लें ABCD का और इसकी छत को नाम दे लें EFGH का। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस रूम का जो फ़र्श है ना, इसकी लंबाई 9 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है ना, ये है 6 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर ये वाला है B पॉइंट वाला, टू द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर है ये वाला। तो इस लाइन का ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना ऑफ द रूम इज़ 49 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन रूम के साथ मीन्स कि हम इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ होगी। तो ये जो एंगल है ना, ये बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये गिवन है 49 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। तो फ्लोर के दो अपोजिट कॉर्नर्स B और D हैं, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। आप A और C ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि BD ये डिस्टेंस मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ और ये आगे भी यूज़ होगा, तो ये वाला मैं फाइंड कर लूँगी। अब देखें, चूँकि ये जो रूम का फ्लोर है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप के है और BD ये क्या है, बेसिकली ये इसका डायगोनल है। और चूँकि रूम का दीवारों के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो सब के सब 90 डिग्री के एंगल होते हैं ना, तो मीन्स के BCD ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंस ट्रायंगल BCD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। BD स्क्वायर ये इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि CD का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दें, BC की वैल्यू है 9 और
सी डी की वैल्यू है 6, इसका भी स्क्वायर ये हो जाएगा 81 + 36, इसका आंसर आ जाए इक्वल्स टू 117। अब हमें तो बी डी चाहिए, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा और अंडर रूट ऑफ 117 इक्वल होता है 3 अंडर रूट ऑफ 13 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो इसका आंसर आ जाएगा 10.82 और यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। फाइंड दी हाइट ऑफ द रूम। अब हमने रूम की ना हाइट फाइंड करनी है, यानी कि या तो ये वाला डिस्टेंस सी एफ या डी जी या बी ई या ए एच, ये सब के सब इस रूम की हाइट है ना। तो बेसिकली हमने हाइट फाइंड करनी है। चूँकि ये एंगल गिवन है तो हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली, इन ट्राइंगल जी बी डी या जी डी बी। क्योंकि ये वाला एंगल गिवन है तो इसके अपोजिट वाली ये वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, ये होगी बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। बेस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3 अंडर रूट ऑफ 13 मीटर्स, तो tan ऑफ 49 डिग्री ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में क्या है, जी डी। बेसिकली हमने जी डी फाइंड करना है ना, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस है बी डी। आप जी डी को लेट कर लें कि ये डिस्टेंस जो है ना ये है एच, यानी कि हाइट, ओवर बी डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 अंडर रूट ऑफ 13 और साथ में मीटर्स। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी इक्वल्स टू 3 अंडर रूट ऑफ 13 इंटू tan ऑफ 49 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.43 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। तो हाइट ऑफ द रूम ये आ गया। थर्ड पार्ट इज फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल। ये जो 9 मीटर वॉल है ना, इसका बॉटम कॉर्नर ये वाला है टू द ऑपोजिट टॉप कॉर्नर, इसका ऑपोजिट वाला टॉप कॉर्नर ये वाला है। इसके बीच में ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, इसका बेसिकली हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करना है। अब देखें इस वाली लाइन को अगर देखें तो ये फ्रंट वाली वॉल की ना ए बी एफ ई का ये वाला डायगनल है, तो बेसिकली इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वाला वर्टिकल एक्सिस है। तो बेसिकली जो इस लाइन का ना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होते हैं इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ हमने ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला फाइंड करना है। तो इस केस में हमें पता है कि एफ बी ये भी हाइट है ना, और हाइट हम फाइंड कर चुके हैं कि सिंस जी सी इक्वल्स टू एफ बी, और ये हाइट कितनी है 12.43 मीटर्स, यानी कि ये जो हाइट है ना ये है 12.43। तो हमें पता है कि इन ट्रायंगल, और चूंकि ये जो वॉल है इसका फर्श के साथ ये जो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री का होता है इन ट्रायंगल ए बी एफ। सिंस दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल तो tan ऑफ एंगल एफ ए बी ये हमने फाइंड करना है ना इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है एफ बी और बेस क्या है ए बी। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, एफ बी की वैल्यू है 12.43 और ए बी की वैल्यू है 9। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल एफ ए बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12.43 ओवर 9, ये 9 है। दिस इज इक्वल्स टू एंगल एफ ए बी, बेसिकली ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये इक्वल आ गया। इसको कैलकुलेट करें, इसका आंसर आ जाएगा 54.13 डिग्री। तो ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है ऑफ द टॉप कॉर्नर ऑफ 6 मीटर लॉन्ग वॉल। 6 मीटर वॉल है ये वाली, यानी कि अब हमने कौन से वाली वॉल लेनी है, बी सी जी एफ, ये वाली हमने वॉल लेनी है। ऑफ द टॉप कॉर्नर ऑफ 6 मीटर लॉन्ग वॉल, ये वाला टॉप कॉर्नर है ना इसका, टू द ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर, इसका ऑपोजिट वाला बॉटम कॉर्नर है ये वाला, और इसके बीच में हमने बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ जिस जगह से आप एंगल लेते हैं ना, तो ये लाइन ऑफ साइट है और ये आपके सामने सीधी जो लाइन बनती है ना एक्स एक्सिस वाली, इसके बीच में ये जो एंगल होता है बेसिकली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये एंगल इस वाले एंगल के, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। चूँकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ये जी वाली शेप बन रही है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक इस तरह से लाइन कट कर रही है, तो ये जो एंगल है ए जी बी ये इक्वल होगा जी बी सी इस वाले एंगल के। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब इस वाली ट्रायंगल को ले लेंगे क्योंकि ये जो वॉल है ये इसके साथ फर्श के साथ यहाँ एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री का। तो सिंस जी सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल,
तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो tan ऑफ एंगल GBC परपेंडिकुलर है 12.43 और बेस है 6। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल GBC इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12.43 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 64.26 डिग्री। और हमें पता है कि सिंस FGB ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल के इक्वल है, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू एंगल GBC। तो इसका आंसर भी आ गया 64.26 डिग्री। तो ये हमारे इसके 4 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 सैटेलाइट्स A, B एंड C यूज्ड फॉर GPS नेविगेशन आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द सेम प्लेन। 3 सैटेलाइट्स हैं A, B और C जो कि अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट्स A एंड B इज़ 15 किलोमीटर इफ़ D इज़ द हाउस ऑन अर्थ। एक अर्थ बना लेते हैं और इसके ऊपर एक घर है, ये सपोज, और ये है D, सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड ACBD इज़ रोम्बस। अच्छा, इसको देखते हुए ना आपने ये 3 सैटेलाइट्स ड्रॉ करने हैं। ये वाला ऑर्डर बनेगा तो ही ये एक रोम्बस ड्रॉ होगी। A सैटेलाइट है सपोज इस जगह पे, और रोम्बस बेसिकली क्या होती है, ये स्क्वायर की तरह की ही एक शेप होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस की सिर्फ सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री के नहीं होते। तो सबसे पहले तो यहाँ एक स्क्वायर की शेप ड्रॉ कर लेंगे, और सपोज ये वाला सैटेलाइट ये A है, फिर इसके बाद ये वाला सैटेलाइट C है, फिर ये वाला B है और ये वाला D है। अब इन सब को ज्वाइन कर लें तो बेसिकली ये एक रोम्बस की शेप है। और रोम्बस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना ये इक्वल होते हैं, और इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब की सब इक्वल लेंथ की होंगी। और क्या गिवन है कि A एंड B के बीच में जो डिस्टेंस है ना ये है 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस गिवन है 15 किलोमीटर। एंड एंगल BAD ये एंगल गिवन है, ये कितना है 70 डिग्री का। अब देखें एक और इस रोम्बस की करेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आप इस रोम्बस को देखें ना तो A से B तक ये जो लाइन है ना बेसिकली ये डायगोनल है। तो जो डायगोनल होता है ना ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। अगर ये वाला एंगल 70 है तो फिर ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। और हमें पता है कि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स कि ये वाला पूरा जो है ये 140 होगा। और चूंकि ये बेसिकली इस साइड का भी डायगोनल है ना, मीन्स कि ये 140 को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, तो ये एंगल भी 70 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ABC को, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ये एंगल 70 का है, ये एंगल भी 70 का है, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो 180 में से ये वाला 70 और ये वाला 70 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा इक्वल्स टू 40 डिग्री। देखें तीनों एंगल्स जो है ना ये 90 डिग्री के नहीं है, मीन्स के ट्रायंगल ABC इज़ ऑब्लिक ट्रायंगल। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड C, ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कोसाइन या साइन वाला लॉ यूज़ करते हैं। आप कोसाइन वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। देखें अगर आप इसके अपोजिट इस साइड को कह लें कि ये है स्मॉल b, इसके अपोजिट ये साइड स्मॉल a होगी, इसके अपोजिट ये साइड स्मॉल c होगी। हमें पता है a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल होता है b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन ऑफ गैमा। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ना, तो b साइड हमने फाइंड करनी है और साइन ऑफ बीटा ये वाला एंगल 70 डिग्री। तो बेसिकली एक रेशो हम ये यूज़ करेंगे और c ओवर साइन गैमा c डिस्टेंस गिवन है 15 किलोमीटर और गैमा एंगल भी गिवन है 40। तो ये वाली दो रेशोज़ यूज़ करते हुए ना हम इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। या आप कोसाइन वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें कौन सी साइड चाहिए, ये वाली चाहिए ना, तो b स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और कॉज ऑफ इसके अपोजिट कौन सा एंगल होता है बीटा। यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना तो दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप साइन वाला लॉ यूज़ कर लें या आप कोसाइन वाला लॉ यूज़ कर लें। अब यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर दें। b स्क्वायर, b हमने फाइंड करना है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इक्वल होगा a स्क्वायर क्या है, बेसिकली इसको आप कह लें कि चूँकि इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है ना, तो इसको भी x कह लें, इसको भी x कह लें। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ भी ये x स्क्वायर और c स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 15 और कॉज ऑफ बीटा कौन सा एंगल है 70 डिग्री। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। यहाँ आ गया 0 इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू एक्स
और कॉज ऑफ 70 डिग्री। यहाँ से इसको इस साइड पे ले जाएं और 15 स्क्वायर इक्वल होता है 225 के, तो -225 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 15 इज़ 30 एक्स और साथ में नेगेटिव साइन और कॉज ऑफ 70 डिग्री। नेगेटिव साइन कट जाएंगे और 225 ओवर 30 और कॉज ऑफ 70 भी इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। और एक्स क्या है, बेसिकली ए और सी के बीच वाला डिस्टेंस है। इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 21.92 और साथ में यूनिट आ जाएगी किलोमीटर्स की। तो आपकी मर्ज़ी है कि चाहे आप कोसाइन वाला लॉ यूज़ करें या साइन वाला, दोनों तरह से ना आपका आंसर यही आएगा। सेकंड पार्ट इज़ डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट बी एंड सी। बी और सी के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमने फाइंड करना है। ए सी बी डी ये एक रोम्बस है, तो सिंस ए सी बी डी इज़ रोम्बस, और हमें पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, मीन्स के बी सी ये लेंथ हमने फाइंड करनी है ना, ये इक्वल होगी ए सी लेंथ के, और ए सी हम फाइंड कर चुके हैं तो ये इक्वल आ जाएगी 21.92 किलोमीटर्स के। तो इसके सेकंड पार्ट का ना यही आंसर आ जाएगा जो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसका लास्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट सी टू द हाउस। सैटेलाइट सी से हाउस तक ये डिस्टेंस जो है ना सी डी, ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। अब देखें ए से बी तक ये डायगनल है और सी से डी तक ये भी डायगनल है इस रोम्बस का। और रोम्बस की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो डायगनल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोनों डायगनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, यानी कि ए बी अगर 15 है ना तो सी डी की कोई और लेंथ होगी, लेकिन ए बी अगर 15 है ना तो सी डी ने इसको ना यहाँ जहाँ डिवाइड किया है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये इक्वल आ जाएंगे, यानी कि ये जो ए बी डिस्टेंस है ना इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इस डायगोनल ने डिवाइड कर दिया है। अब ये पूरा 15 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये वाला 7.5 और ये वाला भी हो जाएगा 7.5, टोटल मिला के हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब चूंकि हमने ये फाइंड करना है तो इस वाली ट्रायंगल को लेंगे ए डी सी को, और चूंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है तो यहाँ भी हम कोसाइन वाला लॉ यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी ये पूरा एंगल कितने हैं 140 डिग्री का, और इसके अलावा हमें क्या पता है, ये साइड हमें पता है, ये हम फाइंड कर चुके हैं 21.92 किलोमीटर है। अब अगर कोसाइन वाला लॉ यूज़ करें तो हमें कौन सी साइड चाहिए, सी डी, तो सी डी स्क्वायर ये किसके इक्वल होते हैं कि ये जो एंगल होते हैं ना इसकी एडजेसेंट दो साइड्स ए डी और ए सी, तो ये होगा ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और -2 इंटू ए डी इंटू ए सी, और कॉज ऑफ विच एंगल, ये वाला पूरे का पूरा, यानी कि सी ए डी, कॉज ऑफ एंगल सी ए डी। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, सी डी तो हमने फाइंड करना है, दिस इज इक्वल्स टू ए डी भी 21.92 ही होगा ना, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। ये 21.92 है तो ये भी इतना ही होगा, ये भी और ये भी सब के सब 21.92 ही होंगे। इसके बाद ए सी है 21.92 स्क्वायर -2 इंटू ए डी और ए सी की वैल्यूज पुट कर देंगे, और कॉज ऑफ एंगल सी ए डी, ये सी ए डी यानी 70 + 70 इक्वल होगा 140 के। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 694.02, ये सी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सी डी इक्वल आ जाएगा 41.15 और साथ में यूनिट आ जाएगी किलोमीटर की, क्योंकि ये भी देखें ये डिस्टेंस है ना सी से डी तक, तो ये आंसर आ गया 41.15 किलोमीटर। अच्छा, ये सॉल्व करने का ना एक और तरीका भी है। अगर तो आप इस वाली ट्रायंगल को देखें और इसको कोई भी नाम दे लें, सपोज इसको कहने ओ, तो ए ओ सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के। अब ए सी स्क्वायर यानी कि 21.92 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ है 7.5, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 था ना, तो सी डी ने इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई थी 7.5 स्क्वायर, और प्लस ओ सी हमने बेसिकली फाइंड करना है। दिस इज इक्वल्स टू 21.92, ये इस साइड पे आएगा तो -7.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 424.2364 इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट ले लेंगे 20.6 किलोमीटर, और ये तो ये वाला डिस्टेंस है ना ओ सी, और हमें क्या चाहिए सी डी, सिंस
सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू ओ सी, क्योंकि ये जो डायगनल है ना ए बी, इसने भी तो सी डी डायगनल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया हुआ है, यानी जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस भी होगा। अगर सी डी चाहिए तो सी डी इक्वल होगा 2 इंटू ओ सी के। अब सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू ओ सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 20.6। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर भी आ जाएगा 41.15 जो यहाँ आया था, और साथ में यूनिट आ जाएगी किलोमीटर की। सो दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।